चलिए हेडिंग डालिए, अमाइंस लिखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन ग्रुप। तो ग्रुप्स हैविंग नाइट्रोजन एटम। तो हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? प्रणव से बात नहीं हुई, प्रणव था यहाँ पे? था ही नहीं, क्लास में नहीं था। तो और इसमें हमारे पास आते हैं NH2 जिसको आप अमाइंस कहते हो, ये साइनाइड्स कहते हो या नाइट्राइल्स कहते हो, और एक और है हमारा नया चीज है, नया तो नहीं है मतलब डाइएजो। तो ये पढ़ेंगे। डाइएजो की खासियत ये होती है कि जब भी इसको थोड़ा सा भी गर्म कर दोगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है इसमें से। लिखिए इसको, आइए NH3 इसको हम बोलते हैं अमोनिया। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर एक अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो ये कहलाता है आपका अमाइन। अमाइंस भी कौन सा? 1 डिग्री अमाइन। अभी तक, अच्छा अभी बताता हूं, यहां से एक हाइड्रोजन और लगाइए, हटाइए, एक और अल्काइल ग्रुप लगाइए, तो ये बन जाएगा आपके पास अगेन अमाइंस। कौन सा? 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी। यहां से एक हाइड्रोजन और हटाइए, एक अल्काइल ग्रुप और जोड़ दीजिए, तो यह आपके पास बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, और 3 डिग्री तक कट कर देते हैं, या टर्सरी। अब सुनो डिफरेंस क्या है। अल्कोहल में कैसे करते थे कि इस कार्बन के बेस पे डिसाइड होता था कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो इसको हम बोलते थे 1 डिग्री। इसको हम बोलते थे 2 डिग्री, और इसको हम बोलते थे 3 डिग्री। ऐसा ही हैलोजन में होता है। अगर यहां पे क्लोरीन जुड़ा होता तो 1 डिग्री हैलाइड, यहां क्लोरीन जुड़ा होता तो 2 डिग्री, यहां क्लोरीन जुड़ा होता तो 3 डिग्री। लेकिन अमाइंस में ऐसा नहीं है। अमाइंस में आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 डिग्री अमाइंस है, ये गलत हो जाएगा, है ना, कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री पता कर लो, है ना, ऐसा नहीं होता यहां पे, राइट। तो ये चीज यहां पर डिफरेंस है। यहां पर नाइट्रोजन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन की डिग्री वहां से डिसाइड होती है। अगर एक जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 जुड़ा है तो 3 डिग्री। लिखिए इसको, लिखिए IUPAC नेम। इसके मैं IUPAC नेम आपको सिखाऊंगा क्योंकि कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी, वरना पहले पूछूंगा फिर सिखाऊंगा। है डालिए IUPAC नेम। एक क्वेश्चन IUPAC नेम से आता है जनरली, और उसके चक्कर में पूरी पढ़नी पड़ जाती है। चलिए, अगर आपके पास ये है, इसको हम बोलते हैं अल्केन अमाइन, लिख लीजिए इसको। और कई बार इसको हम अमाइनो, दोनों ही एक्सेप्टेड हैं IUPAC में, बट आप इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है और ये लार्जर वाला है, लार्जर कार्बन चेन, तो इसको आप एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करते हो, तो इसको आप बोलते हो एन अल्काइल, और फिर इसके साथ इसको बोलोगे अल्केन अमाइन। तो इसका नाम लिखा जाएगा एन अल्काइल करके, नाइट्रोजन से जुड़ा है इसलिए एन अल्काइल, और इस पूरे को बोलेंगे हम अल्केन अमाइन। लिखिए इसको, अब देखिए 3 डिग्री है
और ये आपके पास लार्जर कार्बन चेन है, तो इसको और इसको सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करते हैं। इसको लिखेंगे हम एन अल्काइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर, दूसरे को लिखेंगे एन अल्काइल एन अल्काइल डैश और अल्केन अमाइन। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो आप एन एन डाई अल्काइल भी लिख सकते हो सेम आने पर। आइए, हाँ एन हर बार कैपिटल आएगा ये, बिल्कुल। क्योंकि स्मॉल एन से है ना नॉर्मल दिखाते हैं फिर। चलिए मैं प्रैक्टिस कराता हूं, एक एक करके मैं लिखता चलता हूं, आप अपने हिसाब से नाम लिखते चलिए, फिर बाद में मैच करते रहेंगे। सिंपल इसका अल्केन अमाइन के लिए अल्केन अमाइन यानी कि इथेन अमाइन, कैपिटल लेटर पहला वर्ड, उसके बाद सारे स्मॉल। स्पेलिंग के लिए क्षमा करना, या फिर इसको आप अमाइनो इथेन भी कह सकते हैं, बट बेटर है आप इसको फॉलो कीजिए। यहां पर दो हैं तो ये लार्जर वाला है, तो इसको हम एन अल्काइल कह देंगे, तो एन मिथाइल, और ये हो जाएगा इथेन अमाइन, या फिर इसकी जगह अमाइनो इथेन, पर रहने दो, ये चलने दो। ये दोनों सेम है, बट एक को सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे, एक आपके पास मेन कार्बन चेन में जाएगा, तो ये हो जाएगा एन इथाइल इथेन अमाइन। यहां पर एक सब्स्टिट्यूट ये है मिथाइल, एक सब्स्टिट्यूट ये है इथाइल, और ये आपके पास मेन कार्बन चेन। एबीसीडी सीधे सीधे पढ़ोगे तो ई पहले आएगा, तो ये हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनमाइन। यहां पे दोनों सेम आ गए, एन कोमा एन डाई मिथाइल सॉरी प्रोपेनमाइन। इसका नाम एनिलीन एक्सेप्टेड है आईयूपीएसी में, या बेंजीनमाइन, और ये आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है, इसलिए रूट नेम क्या होते हैं, मीथ मैथ एथ प्रोप ब्यूट, उसकी जगह आप एनिलीन भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए, इस पूरे को आप एनिलीन कह दीजिए रूट नेम में, बाकी नंबरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो। ऑर्थो मेटा पेरा आईयूपीएसी में यूज नहीं होते, 4 ब्रोमो एनिलीन। स्पेलिंग सही है एनिलीन की? स्पेलिंग देख लेना है एनिलीन की। अब देखिए ये यहां पर आप जब साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको आप मेन कार्बन चेन बोलोगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने इसका भी नाम लिखवाया था अल्कोहल जब पढ़ाया था, कि इसका आईयूपीएसी नेम होता है फिनाइल मीथेनॉल। ये सब्स्टिट्यूट जाता है, ध्यान रखना, साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो ये आपका मेन बनता है। सिमिलरली इसको मैं बोलूंगा फिनाइल मीथेन अमाइन।
सिमिलरली फिनाइल इथेनामाइन, इसको भी लिख देता हूं, इसको फिर बाद में डील करता हूं। इसको आप एनिलीन कह सकते हो, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा करके मिथाइल जोड़ा है, तो एन मिथाइल एनिलीन। अब इसको जोड़िए। अब मुझे पता है कि मेरे पास एक ऑप्शन यह है कि मैं इसको मेन कार्बन चेन मान लूं क्योंकि साइड चेन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, बट इसके पास इसको आप कोई एक नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये मेन कार्बन चेन है, तो ये सब्स्टिट्यूट में आ गया, तो इसको क्या नाम दोगे? इस पूरे का नाम है ही नहीं कोई। क्लियर? तो मैं इसमें इस पूरे को मेन मानूंगा, एनिलीन नाम दूंगा, और ये मानूंगा कि यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके मिथाइल जोड़ा है, एक हाइड्रोजन हटा करके ये जोड़ा है। अब ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? इथाइल फिनाइल। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये आपके पास इस तरह का है, तो इथाइल से एक और जुड़ा है फिनाइल, इट इज लाइक सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट। तो 1 2, तो आप सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट की तरह भी इसको ट्रीट करते हैं। तो पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं एन मिथाइल। अब इसका क्या बोलूंगा? 1 2, 2 पे जुड़ा है फिनाइल, तो ब्रैकेट में 2 फिनाइल, इथेन की जगह इथाइल, और इसका एनिलीन। देखिए एक बार ध्यान से, एन लिखना भूल गया, एक सेकंड, एन मिथाइल एन। हाँ बोलो क्या? बेटा बेंजीन है ही नहीं ना, ये बेंजीन होता है C6H6, ये है C6H5, इसका नाम फिनाइल होता है और इसका नाम होता है बेंजीन। कैसे लिखेगा बोल? एन फिनाइल। आगे इसको लिखेंगे एन फिनाइल एन मिथाइल, पहले मिथाइल आएगा। हाँ हाँ, एन मिथाइल एन फिनाइल 2 फिनाइल इथेनॉल। फिर ऐसे कैसे हो गया? 2 फिनाइल इथेनामाइन कैसे हो गया? इनको मेन कार्बन चेन माना और फिनाइल को सब्स्टिट्यूट। आप कह रहे हो कि इसको बोल दूं एन मिथाइल एन फिनाइल, ठीक है, और इसको बोल दूं 2 फिनाइल इथेनामाइन, आप कह रहे हो इसको कार्बन चेन मानोगे, राइट? लेकिन इससे बड़ी कार्बन चेन है आपके पास। इससे बड़ी कार्बन चेन कौन सी है? एनिलीन की, जिसमें 6 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्यों नहीं सेलेक्ट करी? तो लिखे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसमें लिखिए आप फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड अब अगर आपके पास RnO2 हो या नाइट्रोबेंजीन हो, ठीक है, अब आप इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो हाइड्रोजन आएगा, उससे हाइड्रोजन यहां से वाटर को निकाल देगा H2O, और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके आपके पास अमाइंस बना लेगा इस तरह से।
अब रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी डाल सकते हो, जैसे Zn विद HCl, पैलेडियम विद HCl, अमोनियम क्लोराइड विद HCl, या Zn विद कोई भी एसिड, मतलब एसिटिक एसिड भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। टिन विद HCl, आयरन विद HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी डाल सकते हैं, SnCl2 विद HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल सकते हैं, रेड फास्फोरस विद HI भी डाल सकते हैं, और सब में जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं, कोई भी मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट से भी नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। अच्छा, अगला है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब आपने देखा होगा कोई भी एल्काइल हैलाइड हो उसकी रिएक्शन NH3 से करा दो, आप NH3 को HNH2 लिखते हैं तो HX निकल जाएगा, RNH2 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज याद रखना कि जब ये जाता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है RNH3Cl। और उसके बाद में ये इसमें टूटता है। अब ये रिएक्शन आगे भी जा सकती है, उसको भी देख लीजिए। सपोज कीजिए आपने RCl एक्सिस में डाल दिया, NH3 से रिएक्शन कराई, आपके पास बन गया RNH2, साथ में निकल गया HCl। फिर फर्दर ये रिएक्शन RCl से कर देगा और यहां से एक हाइड्रोजन और एक Cl और निकल सकता है, तो आपके पास में 1 डिग्री से शुरू करके 2 डिग्री भी बन सकता है और HCl अलग हो जाएगा। फर्दर ये फिर से रिएक्शन कर सकता है RCl से, क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी और है, तो RnRr प्लस HCl बन सकता है। तो ये 3 डिग्री तक जा सकता है। इवन एक रिएक्शन और हो सकती है इसमें कि अगर ये एक बार फिर से RCl से रिएक्शन कर जाए तो क्वाटरनरी साल्ट बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो RnRr और एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज और ये हो जाएगा Cl माइनस, तो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। और इसको कई बार हम ऐसे लिखते हैं R4N प्लस Cl माइनस। तो ये हो गई आपके पास दूसरी रिएक्शन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की। तो रिजल्ट क्या निकला? अगर आपको सिंपल बोलता है RCl की रिएक्शन NH3 से कराओ तो आप बोल देंगे RNH2 बनता है, लेकिन आपको बोलता है RCl अगर एक्सेस में ले लिया तब क्या होगा, तब आपको बोलना है अमोनियम सॉल्ट बनेगा, दैट इज क्वाटरनरी सॉल्ट। मतलब आप कह सकते हो इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा ये 1 2 3 4 सबका मिक्सचर मिल जाएगा, तो वो किसी काम का बचेगा नहीं आपके, उनको अलग करना भी मुश्किल है फिर। हाँ, अगर अमोनिया एक्सेस में ले लिया तो 1 डिग्री बन सकता है, अगर RCl एक्सेस में ले लिया तो देयर विल बी मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी सॉल्ट। ये मिलेगा आपको। क्या फायदा मिलेगा? रिएक्शन कीजिए, बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराइए, अमोनिया एक्सेस में बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराइए। क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड और अमोनिया, कुछ नहीं कहा है तो इसी को आप एक्सेस में मानेंगे।
और आपके पास बन जाएगा ये फिनाइल मीथेनमाइड या बेंजाइलमाइड। अगर आप आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो फिनाइल मीथेनमाइड, और कॉमन नेम की बात करेंगे तो बेंजाइलमाइड। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। चलिए थर्ड लिखिए, फ्रॉम साइनाइड। अगर आपके पास RCN है तो आपको पता है यहां पर बॉन्ड होगा, इसका रिडक्शन आप करा सकते हैं। रिडक्शन के लिए आप पैलेडियम विद हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं, आप सोडियम विद इथेनॉल भी डाल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम मेंडियस रिएक्शन भी कहते हैं। शायद एनसीईआरटी में नहीं होगी, ठीक है, हाँ नहीं है। इसमें आप निकेल विद हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं, और इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी डाल सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक्स में भी लिखाया था। ये सब हाइड्रोजन देंगे। जब भी रिडक्शन की बात होती है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड तोड़ करके आप सिर्फ हाइड्रोजन ही लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन में चेंज हो जाएगा। आइए, क्या होता है ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये इसका क्या नाम होता है, कॉमन नेम क्या है इसका? थैलिक एसिड। अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो वाटर निकल जाएगा आपके पास। पूरी रिएक्शन है ऐसी है। इसको हम बोलते हैं थैलिमाइड। आप इसकी रिएक्शन केओएच से करा दीजिए तो ये हाइड्रोजन और ये OH निकलेगा, तो आपके पास बन जाएगा सॉल्ट। प्लस वाटर। इसको आप बोलोगे पोटेशियम थैलिमाइड। और अब ये पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन RX से करा दीजिए, KX निकल जाएगा, तब ये बनेगा आपके पास एन अल्काइल थैलिमाइड। फिर इसकी रिएक्शन NaOH से करा दीजिए। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, RN, 2 हाइड्रोजन यहां से मिलेंगे, बन जाएगा RNS2। ये ON लगेगा वहां पर, तो ये बनेगा आपके पास
सोडियम थैलेट, यह है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और इससे बनता है 1 डिग्री अमाइन। अगर ये रिएक्शन अलग से पूछी जाती है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। आपसे बोलता है एक्सप्लेन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो ये लिख करके आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये रिएक्शन कहीं पर यूज करनी है तो हम एक तरीका निकाल सकते हैं इसके लिए। देखिए, इन शॉर्ट इसमें हुआ क्या है, अगर आप देखें तो एल्काइल हैलाइड आपने डाला है, इसकी रिएक्शन आपने इससे कराई है, पोटेशियम थैलेमाइड से। और आपके पास RNH2 बन गया है। ये देखिए, और शॉर्ट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम थैलेमाइड से और फिर इसकी रिएक्शन करानी है डाइल्यूट NaOH। आपके पास RNH2 बन जाएगा। लेकिन अगर अलग से 2 नंबर में पूछ रहा है तो पूरा लिख के आना, ठीक है। लैंग्वेज में लिखिए कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्म 1 degree aliphatic amines. This reaction is used to form 1 degree aliphatic amines. क्यों? क्या वजह है कि आप इससे एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते, यानी कि एनिलीन इससे आप नहीं बना सकते? क्यों? लिखिए, why aromatic amines, why aromatic 1 degree amines, why aromatic 1 degree amines cannot be prepared by Gabbriel thalamide synthesis. Gabbriel thalamide synthesis, बताइए, एनी आइडिया? अगर हम RH में क्लोरोबेंजीन देंगे तो पोटेशियम के साथ डैम्पिंग मिलेगा। हाँ, क्योंकि अगर यहां पर आपको एनिलीन बनाना है तो R की जगह आपको बेंजीन रिंग वाला लेना पड़ेगा हैलाइड, यानी कि यहां आपको लेना पड़ेगा हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एरिस। और आपको पता है क्लोरोबेंजीन रिएक्टिव नहीं होता है। इसकी 4 वजह आपको पहले ही हेलोजन वाले रिएक्शन हेलोजन वाले चैप्टर में लिखा रखी है। लिखिए इस बात को, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halides या aromatic halides do not undergo, बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे Cl माइनस हटेगा और NH2 माइनस लगेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, है ना। डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद anion formed by
with anion formed by थैलामाइड। तो थैलामाइड से जो भी एनायन बनता है वो एनायन इस एनायन को रिप्लेस नहीं कर पाता। चलिए आगे लिखे, हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इंटर कन्वर्जेंस के लिए। इजी भी है और बड़े प्यार से यूज होती है, कई जगह यूज हो जाएगी। क्या होता है, अमाइड की रिएक्शन है, इसीलिए बोलते हैं ब्रोम एमाइड। हॉफमैन, जहां भी हॉफमैन आता है मेरे को KOH याद आता है। ब्रोम का मतलब ब्रोमीन, यानी कि रिएक्शन होगी KOH प्लस Br2 से। इसके अलावा आप ये रिएक्शन में डाल सकते हैं NaOH भी डाल सकते थे, प्लस Br2 भी डाल सकते थे। और अगर आप KOH Br डालेंगे तो ये मिलकर के बनाता है KOBr। तो कई बार आपको KOBr भी लिखा हुआ मिलेगा, या फिर NaOBr, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए। 1 2 3 4, कुछ नहीं करना, ये समझ लीजिए कि KOH और Br2 मिल करके इस CO को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप कर गया तो RNH2 बन जाएगा, यानी कि बीच में से कार्बन CO को रिमूव करना है तो आपके पास हॉफमैन इसको किडनैप कर सकता है। दैट इज हॉफमैन मतलब KOH, ब्रोमीन का मतलब Br2, अमाइड का मतलब अमाइड की रिएक्शन है ये रिएक्टेंट में बनेगा। तो पूरी रिएक्शन इजीली याद भी हो जाती है इस नाम से। अमाइड का मतलब अमाइड की रिएक्शन किससे करानी है, हॉफमैन ब्रोम से। हॉफमैन बोले तो KOH और ब्रोम बोले तो Br2। कि करता क्या हॉफमैन, इसको किडनैप कर लेता है बस, और साथ में बन जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट या CO, या मैंने वो डाला है तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। बहुत ज्यादा यूज हो जाएगी इंटर कन्वर्जन में, ध्यान रखना इसका। अच्छा, NaBr भी बनता है या NaBr, मतलब जो डालोगे उस हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CONH2, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी KOH प्लस Br2 से, तो इसको किडनैप कर लेगा ये। साइड प्रोडक्ट थोड़े से ज्यादा है इसके, पोटेशियम कार्बोनेट, वाटर, KBr। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइंस हैव फिशी स्मेल, मछली वाली फिशी स्मेल, एंड आर गैसेस। जो लोअर मेंबर होते हैं गैसेस होंगे और उनकी स्मेल आएगी फिशी। दूसरा लिखिए, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड्स। बताइए अमाइंस पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा? घुल जाएगा सर शायद। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना सकता है। सिंपल, लिखिए amines are soluble in water due to hydrogen bond. Amines are soluble in water due to formation of hydrogen bond. बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, आराम से बनेगा। और ये अल्काइल चेन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ जाएगा और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। देखिए
solubility decreases with increase in solubility decreases with increase in carbon chain. Solubility decreases with increase in carbon chain. और ये भी लिख लेना, एनिलीन नहीं घुलता है। एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वाटर से आसानी से बना सकता है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस, ये लार्जर साइज का बन गया। कहा ना, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यहाँ पे कितने 6 कार्बन की चेन है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड इतना वीक होता है कि घुलता ही नहीं है। लिख लेना, एनिलीन is insoluble in water due to steric reasons. Aniline is insoluble in water due to steric reasons. Question लिखे, which one has highest boiling point? Which one has highest boiling point? Your options are प्रोपेनामाइन, टू डिग्री अमाइन, थ्री डिग्री अमाइन। बताइए। देखो बेटा, एक चीज समझा करो, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ये सब आपस में किसी न किसी बॉन्ड से बंधे रहते हैं। जब आप हीट दे करके इसको तोड़ते हो तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये अब क्या करने लग गया, बॉईल करने लग गया। ये कॉमन सेंस रखो बुद्धि में। आपको भी तो कुछ भी नहीं आता बॉइलिंग पॉइंट के नाम पर, है ना। अगर वाटर है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आप इसको गर्म कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉइलिंग चालू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सेम कॉन्सेप्ट आप यहां भी लगा सकते हो। अगर आप देखते हो कि 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है दूसरे वाले के साथ में, ये भी बना सकता है। तो एक अमाइन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2, और एक इसके थ्रू भी बना लेगा, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये वाला 2 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, जबकि यहां पर हाइड्रोजन कम हो गई तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहां सिर्फ 1 है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इधर की इधर तरफ जाने पर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से बंधा है, इनके बीच का इंटरेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हेंस इनको अलग करना आसान होता जाएगा। तो कौन बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा, ये। हेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हो डिक्रीजेस। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, यानी कि 3 डिग्री वाला जो होगा वो सबसे कम होगा, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 1 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके पास मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये होगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट? Which one has higher boiling point? इथेनॉल और इथेनामाइन। बताइए। इथेनॉल, वजह ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा होगी, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लिख लीजिए इसको, लिखिए पहला एसाइलेशन, एसाइलेशन कराइए। ठीक है, LCl3 क्या काम करता है आपको पता ही है, और इसका नाम होगा एन इथाइल, एन इथाइल, और इसको हम बोलेंगे इथेनामाइड। आप लोगों की एनर्जी देख करके मुझे लग रहा है मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ा देता हूं। इसको हम बोलते हैं इथेनामाइड। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा करके मैं एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देता हूं तो ये कहलाएगा एन अल्काइल, और ये तो आपके पास इथेनामाइड था ही सही। अगर यहां से एक और हाइड्रोजन हटा करके एक अल्काइल ग्रुप और जो जोड़ देता हूं और ये दोनों सेम निकलते हैं तो एन एन डाई अल्काइल इथेनामाइड। ठीक है, इस तरह से नाम लिखे जाते हैं। तो इसका नाम उसी तरह से लिखा है, ये आपके पास इथेनामाइड है ही सही, एन करके इथाइल जुड़ा हुआ है तो एन इथाइल इथेनामाइड। चलिए, कार्बिल अमाइन टेस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ये एक तरह का डिस्टिंग्विश टेस्ट है। देख लीजिए, इट इज गिवन बाय ऑल टाइप ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। तो 1 डिग्री अमाइंस को किसी से भी डिस्टिंग्विश करना है, कार्बल अमाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। It is given by all type of 1 degree amines, यानी कि RNH2 हो या एरोमेटिक वाला हो 1 डिग्री, CHCl3 प्लस KOH, याद रखना इसको। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, इसमें बनेगा आइसोसाइनाइड। अभी तक आपके पास सिर्फ यही एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें आइसोसाइनाइड बना है, और आइसोसाइनाइड की खास बात यह होती है कि इसकी स्मेल बहुत ही बेकार आती है, अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी वजह से इसको पहचान लिया जाता है। या फाउल स्मेल भी कहते हैं इसको।
ऐसे जस्ट आपको बता दूं, कभी इंटर कन्वर्जन में जरूरत पड़ जाए कि अगर आप आइसोसाइनाइड बना लेते हैं तो आप इसका रिडक्शन करा सकते हैं। जब आप रिडक्शन कराएंगे तो इनके बीच के बॉन्ड सारे टूटेंगे और RNS2CH2 बनेगा, यानी कि 2 डिग्री अमाइन आप इससे आसानी से बना सकते हैं। अगर कहीं पे रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाए, आप यूज कर पाए, 2 डिग्री अमाइन बनाने को बोल दे, तो ये याद रखना कि यहां से ही 2 डिग्री अमाइन का रास्ता निकलेगा। और आइसोसाइनाइड आप ऐसे भी बना सकते हैं कि RX की रिएक्शन AgCN से करा दिया तो RNC बन जाएगा, और फिर इसका रिडक्शन करा देंगे तो आपके पास 2 डिग्री अमाइन बन सकता है। क्लास यही रोक रहा हूं मैं।